से खुदा जुदा न करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे भले होंगे, रोज अपने कामों में मसरूफ़े अमल होंगे। जो मेरे भाई परेशान हाल है, रब तबारक व तआला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, और जो बीमार है रब तबारक व तआला उन्हें शिफा याजिला और कामिला अता फरमाए। तो नाज़रीन आज का वीडियो काफी अच्छा होने वाला है, तो बने रहें और पूरे वीडियो को जरूर देखें। और आपके घर में नौजवान बच्चे हैं तो आप उन्हें जरूर इस वीडियो को दिखाएं। नाज़रीन एक औरत थी और जो है चंद महीने का जो है वो हामिला थी, और उसका शोहर का अचानक इंतकाल हो जाता है। तो वो काफी मायूस हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है, और उसको मदद करने वाला, उसका सहारा और कोई नहीं रहता है। तो फिर वो औरत खुद से मेहनत मजदूरी करती और अपनी जिंदगी की परवरिश करती। फिर कुछ लम्हा गुजरने के बाद जो है उसका बच्चा पैदा होता है। फिर बच्चा पैदा होता है तो उसका जो है लड़का पैदा होता है। तो वो अपने लड़के से काफी मोहब्बत करती थी, काफी चाहती थी, दिलो जान अपने बच्चे पे निछावर करती थी। और फिर अपना दिन भर मेहनत मजदूरी करके जो है उस बच्चे को काफी अच्छी तरीके से परवरिश की, उस बच्चे को काफी अच्छा पढ़ाई पढ़ाया, ऊंचा जो है लेवल तक पढ़ाया, काफी अपने जिंदगी के सारे मेहनत और मुशक्कत उस बच्चे पे जो है निछावर कर दी। वो बच्चा पढ़ लिख के तैयार हो गया और फिर अच्छी खासी नौकरी भी लग गई, जॉब में लग गया, लड़का अच्छा खासा कमाने लगा। और फिर कुछ लम्हे के बाद धीरे धीरे माँ बूढ़ी होती गई, क्योंकि बच्चा भी जवान हो गया तो माँ धीरे धीरे बूढ़ी हो गई, माँ कमजोर हो गई। अब माँ बोली कि बेटा अब तो हम उस लायक नहीं है कि हम मेहनत मजदूरी करके कमा सकते हैं। तो बेटा ने कहा कि माँ अब तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की अब कोई जरूरत नहीं है, अब मैं तैयार हो गया हूँ और मेरी जॉब लग गई है, और आप जो है घर पे बैठे रहें, इंशाअल्लाह मैं कमाऊंगा और आपको आपकी परवरिश करूंगा। तो यूं ही उन लोगों की जिंदगी कटती रही। और कुछ दिनों के बाद उसके बेटे ने कहा कि माँ एक पास में एक लड़की है और जो है काफी खूबसूरत है, और मैं उन्हें पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो माँ मुस्कुराकर जवाब दी, बेटा तेरी खुशी में मेरी खुशी है, अगर तू चाहता है तो ठीक है, फिर तेरे रिश्ते की बात किया जाए। तो माँ रिश्ते की बात करने के लिए गई और जो है रिश्ता हो गया, और शादी धूमधाम से जो है दोनों की हो गई। ठीक है, शादी होने के बाद जो है माँ, बेटे, बहू तीनों की जिंदगी अच्छी खासी कट रही थी। और कुछ लम्हा के बाद जो है उसकी माँ को जो है एक पोता मिलता है, उसके बेटे का जो है एक बेटा हो गया। फिर जो है ऐसी कटती रही जिंदगी, और चंद दिनों के बाद जो है उसकी बहू, वो गुड़िया की बहू, अपने शोहर से वो लड़की कहती है कि इस घर में तेरी माँ रहेगी या फिर मैं रहूंगी। तो उसका बेटा कहता है कि आखिर बात क्या हो गई, बात क्या है, अचानक इस तरीके से बात करती हो। तो उसकी बीवी बोली कि मैं ज्यादा बहस नहीं कर सकती हूँ, बस एक ही बात है कि इस घर में तेरी माँ रहेगी या फिर मैं रहूंगा। तो फिर ऐसी चलती रही, और फिर कुछ दिनों के बाद जो है उसकी माँ बोली कि बेटा बेटा घर में रह रह के जो है अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं चंद दिन रिश्तेदार के यहाँ घूम के आती हूँ। तो बेटा ने कहा, बेटे और बहू ने तो प्लानिंग कर रहा था और बुढ़िया को कुछ पता थी नहीं। तो बेटा बहू ने बोला कि हाँ ठीक है जाओ घूम के आओ, दिल मुंह बहला के आओ। तो फिर वो औरत, वो बूढ़ी जो है चली गई और रिश्तेदार के वहां तो चंद दिन रही, और उसके बाद जो है अचानक पोते का याद आने लगा, बेटे का याद आने लगा। तो फिर वो औरत जो है वहां से आने का इरादा की, और वो औरत के पास एक भी पैसा नहीं था कि वो गाड़ी में आती, तो वो चल के ही खुद आ गई। चल के जो आई तो इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि जो ही घर के दरवाजे पे आके पहुंचा तो उसकी बहू दरवाजे पे खड़ी थी। तो अचानक बहू की नजर जब सास पे पड़ी तो बहू बोली
कि फिर आप हमें परेशान करने के लिए आ गए। तो बुढ़िया को अचानक झटका लग जाता है। तो बुढ़िया बोलती है क्या मतलब कि तो फिर उसकी बहू कहती है कि क्या तू नहीं चाहती है कि तेरा बेटा और तेरी बहू खुश रहे? तो बुढ़िया कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं चाहता हूँ, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरा बेटा और मेरी बहू खुश रहे। तो उसकी जो बहू है काफी बदतमीजी तरीके से बात करती है, और फिर भी वो बुढ़िया जो है उनकी बातों को दिल पे नहीं लेती है और फिर अंदर चली जाती है। और घर के अंदर दाखिल होने के बाद उसके बेटा ने कहा कि माँ क्या तू ये नहीं चाहती है कि तेरा बेटा खुश रहे? तो माँ बोली कि बेटा मैं तो बचपन से तेरी खुशी में मेरी खुशी थी। जब तू खुश होता था तो सबसे पहले मुझे खुशी होती थी। बेटा तुझे पढ़ा लिखा कर कितना बड़ा किया मैंने, तेरी शादी कराई, तो तेरी खुशी में मेरी खुशी है। तू जब खुश होता था तो उससे कई गुना हम खुशी होते थे। तो बेटा ने कहा कि माँ जो है अब तू घर छोड़ के चली जा। तो माँ काफी उसको अचानक शॉट लग गया। माँ बिल्कुल बेहोश हो गई। माँ अचानक उनके आंखों में अंधेरा छा गया। माँ सोचने लगी कि आखिरकार हुआ क्या ऐसे। तो बेटे को जो है उनकी बहू ने जो है गलत तरीके से गलत बातें बताकर जो है माँ के लिए उनके दिल में जो है नफरत पैदा कर दी। माँ के लिए उस बेटे के दिल में नफरत पैदा हो गई। और फिर इत्तेफाकन अचानक ऐसा हुआ कि एक दिन ऐसे ही बैठे थे तो उसके बेटे ने और उसकी बहू ने कहा कि माँ चलो आज कहीं घूम के आते हैं। तो माँ बोली कि ठीक है चलो हम चलते हैं, घूम के आते हैं, कोई बात नहीं चलेंगे। तो गाड़ी में बैठा, एक तरफ माँ बैठी और एक तरफ पोते को लेके जो है उसकी दादी बैठी और उसका शोहर, एक तरफ उसकी बीवी बैठी और चलने लगा। जाते जाते एक अचानक घर आया और उस घर के करीब जो है अपनी माँ को उतार दिया और कहा कि माँ आप यहाँ जो है कुछ देर के लिए बैठो और हम लोग वापस आ रहे हैं। तो माँ बैठी थी कि अचानक एक शख्स लिस्ट लेकर आया और कहा कि ऐ बुढ़िया बता तेरा नाम क्या है? तो उसकी माँ बोली कि मेरा नाम क्यों, क्या करना है? तो वो शख्स कहा कि ऐ बुढ़िया तुझे जो गाड़ी में लेके आया वो कौन था? तो वो बूढ़ी माँ बोली कि वो मेरी बहू और बेटे थे। तो वो शख्स ने कहा कि जो है तुझे जो है ओल्ड हाउस में जो है छोड़ के वो लोग चला गया है, अब तुझे ओल्ड हाउस में रहना है और अपना नाम बता दो। तो जब ओल्ड हाउस के बारे में जब वो बुढ़िया औरत जो सुनी ना तो उसके आंखों में आंसू जारी हो गया और सोचने लगी कि मैंने जिसको अपनी जिंदगी के हर मुश्किलात, अपनी जिंदगी के हर खुशी को कुर्बान करके मैंने जिसको पाला, आज ही मुझे वो छोड़ के चला गया। तो माँ काफी रोने लगी और जब माँ रोती है ना तो फरिश्ते भी रोने लगते हैं। माँ रोने लगी, कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो उसके बेटे और बहू अभी तो घर पहुंचे नहीं थे, रास्ते में थे, जा ही रहे थे। तो अचानक जब माँ इधर चीखी चिल्लाई तो अचानक जो है बेटे को उधर गाड़ी के स्क्रीन पे, गाड़ी के डिस्प्ले पे जो है माँ का चेहरा उन्हें नजर आ गया और वो देखा कि माँ की जुल्फें बिखरी हुई है, माँ काफी परेशान है, चीख रही है, चिल्ला रही है। तो वो माँ की यादों में इतना खो गया कि उन्हें पता नहीं कि हमारी गाड़ी किस तरफ जा रही है। तो उसकी बीवी ने चिल्लाई, चीखी और बोली कि रोको रोको, गाड़ी रोको। तो उसका शोहर अचानक होश में आया तो रोकने की कोशिश की, तो रुकते रुकते अचानक जो है एक ट्रक के अंदर जाके गाड़ी घुस गई। ठीक है, और गाड़ी घुसने में जो है उस बुढ़िया की जो बहू थी वो इंतकाल हो जाती है। उस हादसे में उसकी बहू इंतकाल हो जाती है और उसके बेटे का दोनों पैर माजूर हो जाता है, दोनों पैर खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन खुदा का कुदरत देखो कि उसके जो पोते थे, जो है उस बुढ़िया के जो पोते थे, वो बच्चे
अल्लाह का शुक्रगुजार, अल्लाह का शुक्र देखो कि उस बच्चे को एक खरोच तक भी नहीं आया। माँ मर गई, बाप अपाहिज हो गए, लेकिन उसके बच्चे को एक खरोच तक भी नहीं आया। तो माँ को सताकर अगर चैन की जिंदगी जीना चाहते हो तो इंसान, ये तेरी भूल है। क्योंकि जब माँ रोती है तो माँ के आंसुओं के साथ साथ फरिश्ते भी रोने लगते हैं। तो माँ को सताकर, माँ को परेशान कर, माँ को परेशानी में डालकर जो है अपने जिंदगी के लम्हात खुशहाली के साथ नहीं गुजार सकते। अगर खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारना है तो माँ के कदमों में अपने सर को रखकर जो है जिंदगी गुजारे, तो वो जिंदगी नहीं, वो जन्नत होगा। क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और जन्नत में अपनी जिंदगी गुजारोगे तो यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहां भी कामयाब रहोगे। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो माँ बाप से सख्त नफरत करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है मोहब्बत करने लगेंगे और अपने दोस्त अहबाब को ये वीडियो शेयर कर दें। तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।